बुधवार को बड़े ही धूमधाम से एमडीडीएम कॉलेज के बीएड इकाई की विभागाध्यक्ष डॉक्टर मौसमी चौधरी के बुक एजुकेशन एंड वोमेन एंड एम्पावरमेंट बुक का हुआ विमोचन। आपको बताते चलो कि एमडीडीएम कॉलेज के बीएड इकाई के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मौसमी चौधरी अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए 4 महीने के अथक प्रयास के बाद उन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है एजुकेशन वोमेन एंड एम्पावरमेंट, जिसमें काफ़ी संख्या में महिला के सशक्त की बात लिखी गई है। देखिए आगे ये रिपोर्ट। दर्शन दास महिला महाविद्यालय बीएड इकाई की जो है डॉक्टर मौसमी चौधरी जो भी विभागाध्यक्ष है, उन्होंने कहीं न कहीं एक बड़ा महिला के सम्मान में जो है एक पुस्तक लिखी है और उसका विमोचन भी बुधवार को देर शाम कर दिया गया है। आपको बताते चलो कि उस बुक का जो नाम दिया गया है एजुकेशन एंड वुमेन एम्पावरमेंट, जिसमें साफ तौर से लिखा गया है जो महिला को किस प्रकार से बढ़ावा मिलनी चाहिए, महिला जो किस प्रकार से लोग गिरी हुई निगाह से देखते हैं उससे काफ़ी अब दूर नहीं है। महिला जो कर सकती है वो पुरुष भी नहीं कर सकते, जो पुरुष कर सकते वो महिला तो कुछ कुदरती प्रकृति जो है वो कुछ न कुछ कमी तो देखने को मिलती ही है, लेकिन कोई किसी से कम नहीं है। इस कड़ी में उन्होंने जो है काफ़ी अथक प्रयास के बाद 4 महीने के अथक प्रयास के बावजूद जो है उन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया। ऐसे में जो है लंगट सिंह महाविद्यालय के जो है हिंदी विभाग के डॉक्टर प्रमोद कुमार और महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर कनु प्रिया सहित कॉलेज के कई कर्मचारी और पदाधिकारी लोग मौजूद थे। इस कड़ी में देखिए आगे क्या कुछ कर रहे हैं वो देखिए इस रिपोर्ट में। और आप राधे के बाद आता है, राम का नाम सीता के बाद आता है और शिव का नाम उमा के बाद आता है। तो ये बात सही है
लेकिन सबकी अपनी मर्यादाएं हैं, इसका हम पालन करें और गाड़ी में लगे दो पहियों की भांति परस्पर एक दूसरे का सम्मान करें तो निश्चित रूप से बहुत सशक्तिकरण होगा। चलिए, कार्यक्रम अब समाप्ति पर है। आज की जो मैं कहूँगी जो मुख्य आकर्षण है इस किताब की रचयिता और जो उन्होंने जो लेखिका हैं मौसमी जी को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देती। बहुत अच्छी सोच को वो लेकर के इस किताब के माध्यम से आई हैं और जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो निश्चय ही एक अच्छा मार्गदर्शन आपको मिलेगा। उस पढ़ने में उलझ रही थी तो लग रहा था कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हर एक मतलब मैं कहूँ कि एक शुरुआत होता है कि कैसे एक हर एंगल से हम लोग आगे मूव करें और निष्कर्ष तक पहुँचे उसको छूने की कोशिश की है। तो मैं बहुत अच्छी किताब है, इसके लिए मैं आप लोगों को जरूर कहूँगी कि आप इस किताब को पढ़ें और आज उनको साथ देने के लिए क्योंकि जो किताब वो लिखी है निश्चित रूप से इसमें उनकी सहभागिता जो रही है मैं कहूँगी उनके पति देव की बराबर में रही है। कि हम लोग जो पठन पाठन से जुड़े होते हैं और शिक्षक के लिए बहुत समय अलग से निकालना लेखन के लिए बहुत मुश्किल होता है क्योंकि एक महिला को परिवार भी देखना होता है, अन्य कार्य भी देखने होते हैं, उसमें कुछ लिखना बहुत बड़ी बात है। निश्चित रूप से परिवार का बहुत बड़ा इसमें रोल होता है। आज के सभा में उपस्थित सभी फैकल्टी मेंबर्स जो बीए डिपार्टमेंट से आए हैं, मैं देख रही हूँ सभी लोग मौजूद हैं उनके हौसला को बढ़ाने के लिए और उम्मीद करती हूँ कि ऐसी एक किताब आप लोग भी जरूर लिखेंगे और अपनी छात्राओं को आप लोग इस तरह से उनका भी हौसला बढ़ाएंगे। साथ में जो बीएड की सभी छात्राएं यहाँ मौजूद हैं यह बताता है यह हमें इस उनकी मौजूदगी से ये पता होता है कि भाई वो अपने एचओडी से कितने जुड़े हुए हैं, फैकल्टी मेंबर से जुड़े हुए हैं और लगातार शांतिपूर्वक वहाँ यहाँ पर बने हुए हैं। शाम का समय हो चला है, निश्चित रूप से बच्चों को भूख लगी होगी, घर जाना होगा, इसलिए ज़्यादा समय नहीं लूँगी। बस इतना जरूर कहूँगी कि जो किताब की जो टाइटल है एजुकेशन एंड वुमेन एम्पावरमेंट, ये तीनों जो वर्ड तीनों जो है वुमेन, एजुकेशन, वुमेन और एम्पावरमेंट, यह तीनों अपने आप में सशक्त शब्द है। जहाँ एजुकेशन है मतलब कि वो अंधकार जो हमारे अज्ञान का जो अंधकार है उसको दूर करने के लिए बहुत जरूरी है। वुमेन अपने आप में सशक्तिकरण का रूप है और एम्पावरमेंट की बात में क्या कहूँ, वो सशक्तिकरण है। तो सशक्तिकरण की ओर बढ़ने के लिए जो पहला कदम जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। क्या कहिएगा, आपकी एचओडी जो है आज पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में रखी थी, इस कड़ी में क्या कहिएगा? एचओडी का जो पुस्तक विमोचन था बहुत ही बच्चों के लिए खासकर लाभदायक है क्योंकि ये एजुकेशन एम्पावरमेंट आज के डेट का जो यह टॉपिक है और यह पुस्तक है यह लुप्त होता जा रहा है। एजुकेशन से बच्चे खासकर बिहार में जो बुक और बच्चों का जो मेल है वो नहीं हो रहा है। अभी हाल फिलहाल कुछ एजुकेशन सिस्टम बदला है और उस कड़ी को देखते हुए इस बुक का बहुत लाभ मिलेगा बच्चों को। नई शिक्षा प्रणाली में इसका काफ़ी असर दिखेगा। काफ़ी असर दिखेगा।
क्या लग रहा है, आप बच्चों, आप ही कहें जो बच्चों का और किताब से काफ़ी दूरी बनती जा रही है, क्या अभी इससे नज़दीकी बनेगी क्या? बिल्कुल बनेगी। यह पढ़ने के बाद जिज्ञासा जगेगा बच्चों में। नारी सशक्तिकरण पर खासकर हमारे महिला कॉलेज में यह टॉपिक जो है बर्निंग है। इसमें बच्चों में जोश भरेगा और इस पर काम करेंगे आगे। क्या परिचय हुआ आपका? मैं डॉक्टर रवि कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, बीएड डिपार्टमेंट, एमडीडीएम कॉलेज। बहुत बहुत मैं सबसे पहले तो इस पुस्तक की लेखिका को धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने यहाँ विभागाध्यक्ष की भूमिका और एक शिक्षक की भूमिका का निर्वहन करते हुए अपना समय निकालकर इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपनी पुस्तक लिखी और पुस्तक को लिखने के लिए विषय के अनुरूप इन्होंने श्रम किया, आंकड़े जुटाए, विश्लेषण किया और इन्होंने उन सभी पदावलियों की अपने पुस्तक में व्याख्या दी है ताकि बच्चे उसको समझ सकें, उसके अर्थ को जान सकें। तो इस कोशिश के लिए मैं इस मैडम को, मौसमी जी को धन्यवाद देने के साथ साथ इस कॉलेज को भी इसका एक साधुवाद देना चाहूँगा कि अपने फैकल्टी को कॉलेज ने प्रमोट किया, उनके पुस्तक विमोचन के लिए अपना पूरा संसाधन मुहैया कराया। तो कॉलेज और पुस्तक की लेखिका दोनों धन्यवाद की पात्र हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि कॉलेज इस सिलसिला को आगे बढ़ाएगा। बच्चों और लोगों से अपील कर रहा है कि बच्चों से अपील रहेगी कि इस बात को वे समझें कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है और पुस्तक में इस बात को लेकर लेखिका ने पर्याप्त आंकड़े दिए हैं जिससे इस बात को उन्होंने पुख्ता से सिद्ध किया है कि कैसे शिक्षा सशक्तिकरण का जरिया बनती है। महिलाओं को अब भी सशक्त होने की ज़रूरत है और शिक्षा के जरिए वे अपने आप को सशक्त बना सकती हैं। यह संदेश यह पुस्तक देती है और मुझे आशा है कि इस पुस्तक के बहाने बच्चियां इस संदेश को ग्रहण करेंगी और उस अनुरूप अपना आगे का कदम बढ़ाएंगी। क्या परिचय होगा? प्रमोद कुमार, मैं हिंदी पढ़ाता हूँ लंगर सिंह कॉलेज में। इतना ऊपर चल देते हैं वो एकदम लगता है कैसे चढ़ा के बोल रहे हैं। सबसे पहले तो मैं चैनल भी आपके बुक विमोचन पे जो है शुभकामनाएं देता है, क्या कहेंगे? धन्यवाद। मैं डॉक्टर मौसमी चौधरी, विभागाध्यक्ष एमडीडीएम कॉलेज, ये बताना चाहूँगी कि आज मेरी चौथी पुस्तक का विमोचन हुआ है जिसका शीर्षक था एडुकेशन एंड वुमेन एम्पावरमेंट। वर्तमान समय में शिक्षा महिला सशक्तिकरण का प्रतीक भी कह सकते हैं, हथियार भी कह सकते हैं, इस रूप में जाना जा रहा है। इसी भावना को ध्यान में रखते हुए मैंने ये पुस्तक लिखा था। क्योंकि मैं बालिका महाविद्यालय से जुड़ी हुई हूँ तो मुझे लगता है कि महिलाओं का सशक्तिकरण होना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए शिक्षा से बेहतर कोई साधन हो ही नहीं सकता है। हम अगर स्वतंत्रता संग्राम की बात करें उस समय भी बहुत सारे विभूतियों ने अपनी शिक्षा के माध्यम से ही हथियार बना के, वो सावित्री बाई फुले हो या कोई और हो, स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने अपना योगदान दिया था। स्वाधीनता के बाद भी हम अगर बात करते हैं तो हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख, इंदिरा गांधी आदि लोगों ने शिक्षा को ही आधार मानकर महिलाओं को आगे बढ़ाया। आज जब हम लैंगिक असमानता, कन्या भ्रूण आदि समस्याओं पर बात करते हैं तो बात घूम फिर के वहीं आती है कि महिलाओं को शिक्षित होना बहुत जरूरी है और जब महिलाएं शिक्षित होंगी तभी समाज सशक्त होगा, तभी समाज का विकास होगा। कहाँ से सोच बनी जो आप पुस्तक विमोचन करना? मैंने बताया ना, मैं महिला महाविद्यालय एमडीडीएम जैसे प्रतिष्ठित महाविद्यालय में हूँ जहाँ पर लड़कियों को पढ़ाते पढ़ाते मुझे ये लगा कि नहीं, क्योंकि मेरे यहाँ गांव वगैरह से, सुदूर गांव से लड़कियाँ आके हॉस्टल में रहती हैं और बहुत मेहनत से और बहुत मुश्किलों से सामना करते हुए वो पढ़ाई की ओर अग्रसर हो रही हैं। तो मुझे ये लगा कि सही बात है शिक्षित होने के लिए, हालांकि हमारी सरकार भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बालिका पोशाक, साइकिल योजना आदि योजनाओं को बढ़ावा दे रही है, कन्या उत्थान योजना है, तो इन सब का असर कहीं ना कहीं दिख रहा है कि महिलाओं को सशक्त बनाने में। क्या सब इसमें विशेष बच्चों को देखने को मिलेगा? ये किस तरह की समस्याएं उनके लिए आती हैं, जैसे कन्या भ्रूण हत्याएं हैं, डाउरी है, रेप केसेस है, इनका मूलभूत कारण क्या है, कैसे शिक्षा इन चीज़ों को काटने का काम कर सकती है,
साथ ही विभिन्न कमीशन जो आज तक बने हैं महिलाओं से संबंधित, इन सभी बातों पर इस पुस्तक में प्रकाश डाला गया है। पुस्तक को तैयार करने में लगभग कितना दिन लगा होगा? लगभग 4 महीना लगा था। क्या परिचय हुआ? मैं डॉक्टर मौसमी चौधरी, विभाग अध्यक्ष, एमडीडीएम कॉलेज।